गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। आज हम लोग ध्यान योग क्रिया योग का वर्णन एकादश स्कंद के 27वें अध्याय अर्थात 27वें अध्याय में सुनेंगे। उद्धव जी ने कहा, क्रिया योगम समाचक्ष भवदाराधनं प्रभो यस्मात् त्वां ये यथार्चन्ति सात्वता सात्वतरसः। उद्धव जी ने पूछा, हे भक्तवत्सल श्री कृष्ण, जिस क्रिया योग का आश्रय लेकर जो भक्तजन जिस प्रकार से जिस उद्देश्य से आपकी चर्चा अर्चा पूजा करते हैं, आप अपने उस आराधन रूप क्रिया योग का वर्णन कीजिए। देवर्षि नारद, भगवान व्यासदेव और आचार्य बृहस्पति आदि बड़े बड़े ऋषि मुनि यह बात बार बार कहते हैं कि क्रिया योग के द्वारा आपकी आराधना ही मनुष्य के परम कल्याण की साधना है। यह क्रिया योग पहले आपके मुखारविंद से ही निकला था। आपसे ही यह ग्रहण करके ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र भृगु आदि महर्षियों को और भगवान शंकर ने अपनी अर्धांगिनी भगवती पार्वती को उपदेश किया था। मर्यादा रक्षक प्रभो, यह क्रिया योग ब्राह्मण क्षत्रिय आदि वर्णों और ब्रह्मचारी गृहस्थ आदि आश्रमों के लिए भी परम कल्याणकारी है। मैं तो ऐसा समझता हूँ कि स्त्री शूद्र आदि के लिए भी यही सबसे श्रेष्ठ साधना पद्धति है। कमलनयन श्याम सुंदर, आप शंकर आदि जगदीश्वरों के भी ईश्वर हैं और मैं आपके चरणों का प्रेमी भक्त हूँ। आप कृपा करके मुझे यह कर्म बंधन से मुक्त करने वाली विधि बतलाइए। एतत् कमल पत्राक्ष कर्म बंध विमोचनम भक्ताय चानरुक्ताय ब्रूहि विश्वेश्वरेश्वर। और श्री भगवान ने कहा, हे उद्धव जी, कर्म कांड का इतना विस्तार है कि उसकी कोई सीमा ही नहीं, इसलिए मैं उसे थोड़े में ही पूर्वापर क्रम से विधि पूर्वक वर्णन करता हूँ। मेरी पूजा की 3 विधियां हैं, वैदिक, तांत्रिक और मिश्रित। इन तीनों में से मेरे भक्तों को जो भी अपने अनुकूल जान पड़े उसी विधि से मेरी आराधना करनी चाहिए। पहले अपने अधिकारानुसार शास्त्रोक्त विधि से समय पर यज्ञोपवीत संस्कार के द्वारा संस्कृत हो करके द्विजत्व प्राप्त करे। जनेऊ संस्कार करवाए, अर्थात यहाँ भगवान कह रहे हैं। फिर श्रद्धा और भक्ति के साथ वह किसी प्रकार मेरी पूजा करे। इसकी विधि तुम मुझसे सुनो। भक्ति पूर्वक निष्कपट भाव से अपने पिता एवं गुरु रूप मुझ परमात्मा की पूजा की सामग्रियों के द्वारा मूर्ति में, वेदी में, अग्नि में, सूर्य में, जल में, हृदय में अथवा ब्राह्मण में, चाहे किसी में भी आराधना करे। उपासक को चाहिए कि प्रातः काल दत्तवन करके पहले शरीर शुद्ध के लिए स्नान करे और फिर वैदिक तांत्रिक दोनों प्रकार के मंत्रों से मिट्टी और भस्म आदि का लेप करके पुनः स्नान करे। इसके पश्चात वेदोक्त संध्या वंदनादि नित्य कर्म करने चाहिए। इसके बाद मेरी आराधना का ही सुदृढ़ संकल्प करके वैदिक और तांत्रिक विधियों से
कर्म बंधनों से छुड़ाने वाली मेरी पूजा करे। मेरी मूर्ति 8 प्रकार की है, पत्थर की, लकड़ी की, धातु की, मिट्टी और चंदन आदि की, चित्रमयी, बालुकामयी, मनोमयी और मणिमयी, चल और अचल भेद से 2 प्रकार की प्रतिमा ही मुझे भगवान का मंदिर है। उद्धव जी, अचल प्रतिमा के पूजन में प्रतिदिन आवाहन और विसर्जन नहीं करना चाहिए। चल प्रतिमा के संबंध में विकल्प है, चाहे करे और चाहे न करे, परंतु बालुकामयी प्रतिमा में तो आवाहन और विसर्जन प्रतिदिन करना ही चाहिए। मिट्टी और चंदन की तथा चित्रमयी प्रतिमाओं को स्नान न करावे। मिट्टी की प्रतिमा को और चंदन की तथा जो कागज की चित्रमयी प्रतिमाएं हैं उनको स्नान नहीं कराना चाहिए, केवल मार्जन कर दे, परंतु और सबको स्नान कराना चाहिए। प्रसिद्ध पदार्थों से प्रतिमा आदि में मेरी पूजा की जाती है, परंतु जो निष्काम भक्त हैं वह अनायास प्राप्त पदार्थों से और भगवान भावना मात्र पदार्थों से, अनायास प्राप्त पदार्थों से जो कुछ मिल जाए उसी से और भावना मात्र से ही हृदय में मेरी पूजा कर ले। हे उद्धव, स्नान, वस्त्र, आभूषण आदि तो पाषाण अथवा धातु की प्रतिमा के पूजन में ही उपयोगी हैं। बालुकामयी मूर्ति अथवा मिट्टी की वेदी में पूजा करनी हो तो उसमें मंत्रों के द्वारा अंग और उसके प्रधान देवताओं की यथास्थान पूजा करनी चाहिए तथा अग्नि में पूजा करनी हो तो घृत मिश्रित हवन सामग्रियों से आहुति देनी चाहिए। सूर्य को प्रतीक मानकर की जाने वाली उपासना में मुख्यतः अर्धदान एवं उपस्थान ही प्रिय है और जल में तर्पण आदि से मेरी उपासना करनी चाहिए। जब मुझे कोई भक्त हार्दिक श्रद्धा से जल भी चढ़ाता है तब मैं उसे बड़े प्रेम से स्वीकार करता हूँ। यदि कोई अभक्त मुझे बहुत सी सामग्री निवेदन करे तो भी मैं उससे संतुष्ट नहीं होता। जब मैं भक्ति श्रद्धा पूर्वक समर्पित जल से ही प्रसन्न हो जाता हूँ तब गंध, पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य आदि वस्तुओं के समर्पण से तो कहना ही क्या है, मैं बहुत ही प्रसन्न हो जाता हूँ। उपासक पहले पूजा की सामग्री इकट्ठी कर ले, फिर इस प्रकार कुछ बिछावे कि उनके अगले भाग पूर्व की ओर रहे। तदंतर पूर्व या उत्तर की ओर मुंह करके पवित्रता से उन कुशों के आसन पर बैठ जाए। यदि प्रतिमा अचल है तो उसके सामने ही बैठना चाहिए। इसके बाद पूजा कार्य आरंभ करना चाहिए। हे उद्धव, पहले विधि पूर्वक अग्न्यास और करन्यास करे, इसके बाद मूर्ति में मंत्र न्यास करे और हाथ में प्रतिमा पर से पूर्व समर्पित सामग्री हटा करके उसे पोंछ दे। इसके बाद जल से भरे हुए कलश और प्रोक्षण पात्र आदि की पूजा गंध पुष्प आदि से करे। प्रोक्षण पात्र के जल से पूजा सामग्री और अपने शरीर का प्रोक्षण कर ले। तदंतर प्रोक्षण का मतलब यहाँ पर गंगा जल से अपने ऊपर, शरीर के ऊपर छिड़क ले और समस्त सामग्रियों, पूजा सामग्रियों पर छिड़क दे। और इसके बाद अर्ध पाद्य आचमन के लिए 3 पात्रों में कलश में से जल भरकर रख ले और उनमें पूजा पद्धति के अनुसार सामग्री डाले। पाद्य पात्र में श्यामाक, सावे के दाने, दूब, कलश, विष्णु प्रांता और चंदन, तुलसी दल आदि अर्ध पात्र में गंध, पुष्प, अक्षत, जौ, कुश, तिल, सरसों और दूब तथा आचमन पात्र में जायफल, लौंग आदि डाले। इसके बाद पूजा करने वाले को चाहिए कि तीनों पात्रों को क्रमशः हृदय मंत्र, शिरो मंत्र और शिखा मंत्र से अभिमंत्रित करके अंत में गायत्री मंत्र से तीनों अभिमंत्रित करे। इसके बाद प्राणायाम के द्वारा प्राण वायु भावना
भावनाओं द्वारा शरीरस्थ अग्नि के शुद्ध हो जाने पर हृदय कमल में परम सूक्ष्म और श्रेष्ठ दीप शिखा के समान मेरी जीव कला का ध्यान करें। बड़े बड़े सिद्ध ऋषि मुनि ओंकार, अकार, उकार, मकार, ओंकार, बिंदु और नाद, इन 5 कलाओं के अंत में उसी जीव कला का ध्यान करते हैं। वह जीव कला आत्म स्वरूपिणी है। जब उसके तेज से सारा अंतःकरण और शरीर भर जाए तब मानसिक उपचारों से मन ही मन उसकी पूजा करनी चाहिए। तदंतर तन्मय होकर मेरा आवाहन करे और प्रतिमा आज में स्थापना करे। फिर मंत्रों के द्वारा अग्न्यास करके उसमें मेरी पूजा करे। हे उद्धव जी, मेरे आसन में धर्म आदि गुणों और विमला आदि शक्तियों की भावना करें। अर्थात आसन के चारों कोनों में धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य रूप 4 पाए जाते हैं। 4 उसके पाए हैं आसन के, धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य रूप। और अधर्म, अज्ञान, अवैराग्य और अनैश्वर्य, ये चारों दिशाओं में डंडे हैं। सत्व, रज, तम रूप 3 पटरियों की बनी हुई पीठ है। उस पर विमला, उत्कर्षणी, ज्ञाना, क्रिया, योगा, प्रहवी, सत्या, ईशाना और अनुग्रह, ये 9 शक्तियां विराजमान हैं। उस आसन पर एक अष्टकमल दल है और उसकी कर्णिका अत्यंत प्रकाशमान है और पीली पीली केसरों की छटा निराली है। आसन के संबंध में ऐसी भावना करके आद्य, आचमनी और अर्ध आज उपचार प्रस्तुत करे। तदंतर भोग और मोक्ष की सिद्धि के लिए वैदिक और तांत्रिक विधि से मेरी पूजा करे। सुदर्शन चक्र, पांचजन्य शंख, कौमुदकी गदा, खड्ग, बाण, धनुष, हल, मूसल, इन 8 आयुधों की पूजा 8 दिशाओं में करे और कौस्तुभ, मणि, वैजंती माला तथा श्रीवस्त्र चिन्ह की वक्षस्थल पर यथास्थान पूजा करे। नंद, सुनंद, प्रचंड, चंड, महाबल, बल, कुमुद और कुमुदेक्षण, इन 8 पार्षदों की 8 दिशाओं में, वरुण की सामने, दुर्गा, विनायक, व्यास और विश्वक्सेन की चारों कोनों में स्थापना करके पूजन करे। बाईं ओर गुरु की और यथाक्रम पूर्वाद दिशाओं में इंद्राज 8 लोकपालों की स्थापना करके प्रोक्षण, अर्धदान आदि क्रम से उनकी पूजा करनी चाहिए। प्रिय उद्धव, यदि सामर्थ्य हो तो प्रतिदिन चंदन, खस, कपूर, केसर और अर्गजा आदि सुगंधित वस्तुओं द्वारा सुशासित जल से मुझे स्नान कराएं। खस, कपूर, केसर और चंदन, अर्गजा आदि वस्तुओं से स्नान कराएं। उस समय सुवर्ण, घर्म इत्यादि स्वर्ण घर्मानुवाक, जितम ते पुंडरीकाक्ष इत्यादि महापुरुष विद्या, सहस्त्र शीर्षा पुरुषः इत्यादि पुरुष सूक्त और इंद्रम नरो नेमिदिता हवंतम इत्यादि मंत्रोक्त राजनादि शाम गायन का पाठ भी करता रहे। फिर इसके बाद मेरा भक्त वस्त्र, यज्ञोपवीत, आभूषण, पत्र, माला, गंध और चंदनादि से प्रेम पूर्वक यथावत मेरा श्रृंगार करे। उपासक श्रद्धा के साथ मुझे पाद्य, आचमन, चंदन, पुष्प, अक्षत, धूप, दीप आदि सामग्रियां समर्पित करे। यदि हो सके तो गुड़, खीर, घृत, पूड़ी, पुए, लड्डू, हलवा, दही और दाल आदि विविध व्यंजनों का नैवेद्य भी मुझे लगावे। भगवान के विग्रह को दतुवन कराए। भगवान का जो मूर्ति है उसको हो सके तो दतुवन कराए, उबटन लगाए, पंचामृत आदि से स्नान कराए, सुगंधित पदार्थों का लेप करे, दर्पण दिखाए, भोग लगाए और शक्ति हो तो प्रतिदिन अथवा पर्वों के अवसर पर नाचने गाने आदि का भी प्रबंध करे। हे उद्धव, तदंतर पूजा के बाद शास्त्रोक्त विधि से बने हुए कुंड में अग्नि की स्थापना करे
वह कुंड मेखला गर्त और वेदी से शोभायमान हो। उसमें हाथ की हवा से अग्नि प्रज्वलित करके उसका परिसमूहन करे, अर्थात ऐसे एकत्र कर दे, उसे एकत्र कर दे। वेदी के चारों ओर कुश कंडिका करके, अर्थात चारों ओर 20-20 कुश बिछाकर मंत्र पढ़ता हुआ उन पर जल छिड़के। इसके बाद विधि पूर्वक संविधाओं का आधान रूप अनवाधान कर्म करके अग्नि के उत्तर भाग में होमोपयोगी सामग्री रखे और प्रोक्षणी पात्र के जल से प्रोक्षण करे। तदंतर अग्नि में मेरा इस प्रकार ध्यान करे। तप्त जाम्बो नद प्रख्यम शंख चक्र गदाम्बुजै लसत् चतुर्भुजं शांतम पद्मकेंजलकवाससम्। मेरी मूर्ति तपाए हुए सोने के समान दम दम दमक रही है, रोम रोम से शांति की वर्षा हो रही है। लंबी और विशाल 4 भुजाएं शोभायमान हैं, उनमें शंख चक्र गदा पद्म विराजमान है। कमल की केसर के समान पीला पीला वस्त्र फहरा रहा है। सिर पर मुकुट, कलाइयों में कंगन, कमर में करधनी और बाहों में बाजूबंद झिलमिला रही है। स्फुरत किरीट कटकटि सूत्र वरांगदम शिवस्वच्छसं राजत कौस्तुभं वन मालिनम। वक्षस्थल पर श्रीवस्त्र का चिन्ह है, गले में कौस्तुभ मणि जगमगा रही है और घुटनों तक बलमाला लटक रही है। और अग्नि में मेरी इस मूर्ति का ध्यान करके पूजा करनी चाहिए। इसके बाद सूखी समिधाओं को घृत में डुबोकर आहुति दे और आज्य भाग और आघार नामक 2-2 आहुतियों से और भी हवन करे। तदंतर घी से भिगोकर अन्य हवन सामग्रियों से आहुति दे। इसके बाद अपने इष्ट मंत्र से अथवा ओम नमो नारायण इस अष्टाक्षर मंत्र से तथा पुरुष सूक्त के 16 मंत्रों से हवन करे। बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि धर्मादि देवताओं के लिए भी विधि पूर्वक मंत्रों से हवन करे और सुष्टकृत आहुति भी दे। इस प्रकार अग्नि में अंतर्यामी रूप से स्थित श्री भगवान की पूजा करके उन्हें नमस्कार करे और नंद सुनंद आदि पार्षदों को 8 दिशाओं में हवन कर्मार्घ बलि दें। तदंतर प्रतिमा के सम्मुख बैठकर पर ब्रह्म स्वरूप भगवान नारायण का स्मरण करें और भगवत स्वरूप मूल मंत्र ओम नमो नारायणाय का जप करें। इसके बाद भगवान का आचमन करावें, भगवान को आचमन करावें और उनका प्रसाद भिक्षुकसेन को निवेदित करें। इसके पश्चात अपने इष्ट देव की सेवा में सुगंधित तांबूल आदि मुखवास उपस्थित करें तथा पुष्पांजलि समर्पित करें। मेरी लीलाओं को गावें, उनका वर्णन करें और मेरी ही लीलाओं का अभिनय करें। यह सब करते समय प्रेमोन्मत्त होकर नाचने लगे। मेरी लीला कथाएं स्वयं सुने और दूसरों को सुनावें। कुछ समय तक संसार और उसके रगड़ों झगड़ों को भूलकर मुझमें ही तन्मय हो जाएं। प्राचीन ऋषियों के द्वारा अथवा प्राकृत भक्तों के द्वारा बनाए हुए छोटे बड़े अस्तव और स्तोत्रों से मेरी स्तुति करके प्रार्थना करें। भगवान आप मुझ पर प्रसन्न हो, मुझे अपने कृपा प्रसाद से सराबोर कर दें। हे प्रभु, तदंतर भगवान को दंडवत प्रणाम करें, साष्टांग प्रणाम करें, अपना सिर मेरे चरणों पर रख दें और अपने दोनों हाथों से भगवान इस प्रकार से बता रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण में कि हमें कैसी उनकी पूजा करनी चाहिए। कह रहे हैं कि अपना सिर मेरे चरणों पर रख दे और अपने दोनों हाथों से
दाहिना और बाएं से बायां चरण पकड़ करके हे भगवान इस संसार सागर में डूब रहा हूँ। क्या कहना है? हे भगवान इस संसार सागर में डूब रहा हूँ। मृत्यु रूप मगर मेरा पीछा कर रहा है। मैं डर कर आपकी शरण में आया हूँ। हे प्रभु आप मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। इस प्रकार स्तुति करके मुझे समर्पित की हुई माला आदर के साथ अपने सिर पर रखे और उसे मेरा दिया हुआ प्रसाद समझे। यदि विसर्जन करना हो तो ऐसी भावना करनी चाहिए कि प्रतिमा में से एक दिव्य ज्योति निकली और वह मेरी हृदय स्थिति जो हृदयस्थ अर्थात हृदय ज्योति में लीन हो गई। बस यही विसर्जन है। उद्धव जी, प्रतिमा आदि में जब जहाँ श्रद्धा हो तब तहाँ मेरी पूजा करनी चाहिए, क्योंकि मैं सर्वात्मा हूँ और समस्त प्राणियों में तथा अपने हृदय में भी स्थित हूँ। उद्धव जी, जो मनुष्य इस प्रकार वैदिक तांत्रिक क्रियाओं के द्वारा मेरी पूजा करता है वह इस लोक और परलोक दोनों में मुझसे अभीष्ट सिद्धि प्राप्त करता है। यदि शक्ति हो तो उपासक को सुदृढ़ सुंदर मंदिर बनवाए और उसमें मेरी प्रतिमा स्थापित करे। सुंदर सुंदर फूलों के बगीचे लगवा दे। नित्य की पूजा, पर्व की यात्रा और बड़े बड़े उत्सवों की व्यवस्था कर दे। जो मनुष्य पर्वों के उत्सव जैसे कृष्ण जन्माष्टमी है, रामनवमी है, राम जन्म है, कृष्ण जन्म है और प्रतिदिन की पूजा लगातार चलने के लिए खेत, बाजार, नगर अथवा गांव मेरे नाम पर समर्पित कर देते हैं, उन्हें मेरे समान ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। मेरी मूर्ति की प्रतिष्ठा करने से पृथ्वी का एक छत्र राज्य, मंदिर निर्माण से त्रिलोकी का राज्य, पूजा आदि की व्यवस्था करने से ब्रह्मलोक और तीनों के द्वारा मेरी समानता प्राप्त होती है। जो निष्काम भाव से मेरी पूजा करता है उसे मेरा भक्ति योग प्राप्त हो जाता है और उस निरपेक्ष भक्ति योग के द्वारा वह स्वयं मुझे प्राप्त कर लेता है। जो अपनी दी हुई या दूसरों की दी हुई देवता और ब्राह्मण की जीविका का हरण कर लेता है वह करोड़ों वर्षों तक विष्टा का कीड़ा होता है। जो लोग ऐसे कामों में सहायता, प्रेरणा और अनुमोदन करते हैं वे भी मरने के बाद प्राप्त करने वाले के समान ही फल के भागीदार होते हैं। यदि उनका हाथ अधिक रहा तो फल भी उन्हें अधिक ही मिलता है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। अब हम लोग कल परमार्थ निरूपण क्या है 28वें अध्याय में सुनेंगे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे श्री राधे राधे गोविंद राधे श्री राधे